क्वेश्चन नंबर 31 0 से π/2 sin 2x इंटू tan इनवर्स ऑफ sin x dx। अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर वे में सब्स्टिट्यूशन बनाना होगा। ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूशन चलो हमारा बन भी गया तो उसका डेरिवेटिव मिलना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हमने sin 2x को बच्चों फॉर्मूले की हेल्प से ओपन करा, तो 2 sin x इंटू cos x, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ sin x dx। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 0 से π/2। अब sin x को अगर हम t लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव होता है cos x, तो इसलिए हमने sin x इंटू tan इनवर्स ऑफ sin x इंटू cos x dx लिखा। ऐसा इसलिए जब हम sin x को t लेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। तो अब बच्चों हमने sin x को t लिया। ठीक है, sin x का डेरिवेटिव होता है आपका cos x, dx इज इक्वल टू dt फॉर्म आ गई। ठीक है, लेकिन ये लिमिट है x की और हमारा जो फॉर्म है वो t है। अब इसे कन्वर्ट करना होगा, तो x इक्वल 0 है और x इक्वल π/2 है। t किसके इक्वल चल रहा है, sin x के। ठीक है, अब आपने x की जगह 0 रखा तो ये sin 0 हो गया और यहाँ बच्चों sin π/2 हो गया। sin π/2 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। ओके, फिर 2 टाइम्स। अब बच्चों ध्यान दें, 0 से π/2 तो इसका मतलब है लोअर लिमिट रखने पे 0 आएगा, अपर लिमिट रखने पे बच्चों 1 आएगा। ठीक है, sin x की जगह आप लोगे t, तो t इंटू यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t। cos x dx की जगह कितना आ जाएगा dt। ठीक है, अब बच्चों हम लोगों ने कई बार ऐसे क्वेश्चन करे हैं तो ये बाई पार्ट की हेल्प से सॉल्व होंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे, t इंटू tan इनवर्स t ऑफ dt। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट ये बच्चों होगा इनवर्स, मतलब ये फर्स्ट होगा, ये अलजेब्रिक ये सेकंड होगा। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब tan इनवर्स t का। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक, t का इंटीग्रेशन आपका होता है t²/2, तो इसे लिखोगे tan इनवर्स t t²/2। tan इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस t², t का इंटीग्रेशन t²/2 ऑफ dt। इसे अब हम लिख सकते हैं t²/2 इंटू tan इनवर्स t। यहाँ से 1/2 बच्चों बाहर आएगा तो ये हो जाएगा t²/1 प्लस t² ऑफ dt। और ये इंटीग्रेशन किसका चल रहा है आपका, ये चल रहा है t इंटू tan इनवर्स t ऑफ dt। ठीक है, अब हमने एक रूल आपको सिखाया था, जब भी इम्प्रॉपर फॉर्म मिले या तो जैसा डिनोमिनेटर है वैसा क्या बना दो न्यूमरेटर, या बच्चों डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर काफ़ी आसान फॉर्म है, तो हम लोग जैसा डिनोमिनेटर है वैसा क्या बनाने जा रहे हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, तो tan इनवर्स t इसको एज इट इज़ कॉपी करा। अब हमने 1 यहाँ पर ऐड करा है और 1 सब्ट्रैक्ट करा है। ठीक है, ऑफ dt। तो ये हो जाएगा t²/2 tan इनवर्स t। अब बच्चों इसे आप अलग अलग करें तो ये 1 हो जाएगा 1/1 प्लस t² ऑफ dt। ये हो जाएगा बच्चों t²/2 tan इनवर्स t 1/2। 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t होगा, 1/1 प्लस t² का ये कितना हो जाता है tan इनवर्स t। ओके, बस अब बच्चों इसको सही फॉर्म पे लिख देते हैं, tan इनवर्स t 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स t। ठीक है, अब बच्चों पिछले वाले पेज से हम इसका लास्ट स्टेप कॉपी कर रहे हैं, 2 टाइम्स 0 से 1 t इंटू tan इनवर्स t ऑफ dt। बच्चों यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स। अब हमने यहाँ पर बच्चों t इंटू tan इनवर्स t इसका पूरी वैल्यू रखी, तो क्या है t²/2 tan इनवर्स t माइनस 1/2 इंटू t हाफ tan इनवर्स t, और लिमिट है 0 से 1। 1/2 बच्चों बाहर आएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा t²
tan इनवर्स t माइनस टी प्लस tan इनवर्स t, लिमिट इज 0 से 1, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 और ये भी हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस t के प्लेस में 0 0 और tan इनवर्स 0 भी बच्चों क्या होता है 0। tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 ये आइडेंटिकल टर्म है, ऐड हो जाएंगे 2 टाइम्स tan इनवर्स 1 माइनस 1। tan इनवर्स 1 होता है आपका π/4, ठीक है। ये बच्चों एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग गया, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, तो π/2 माइनस 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम है i इज इक्वल टू 0 to π x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए x है, ठीक है। अब हम लोगों ने सीखा है प्रॉपर्टी 4 की हेल्प से x को रिमूव करना। अप्लाई करेंगे बच्चों प्रॉपर्टी 4, 0 to a f(x) dx किसके इक्वल होगा 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। x की जगह क्या रखते हैं a माइनस एक्स, अपर लिमिट है आपका पाई, तो ये हो जाएगा x की जगह पाई माइनस एक्स। तो i इज इक्वल टू 0 to पाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखा जाएगा पाई माइनस एक्स, तो tan पाई माइनस एक्स और अपॉन पे आ जाएगा sec पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स, ठीक है। i इज इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स, ये एज इट इज कॉपी हुआ है। साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, अदर्स क्या होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का tan x। सेक पाई माइनस थीटा होता है माइनस का सेक x, tan पाई माइनस थीटा माइनस का tan x। अब बच्चों ध्यान दें, यहाँ से माइनस कॉमन होगा और ऊपर वाले से कैंसिल आउट, तो कितना देगा 0 to पाई माइनस एक्स tan x अपॉन सेक x प्लस tan x। आपने चेक करा होगा प्रॉपर्टी 4 लगाते ही हम लोगों को मेन क्वेश्चन और प्रॉपर्टी 4 के बाद वाला रिजल्ट हमेशा ऐड करना होता है। तो अब बच्चों हम लोग इक्वेशन, अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने जा रहे हैं। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट बच्चों लेफ्ट में ऐड होता है और राइट पे। अब इक्वेशन फर्स्ट आपको नहीं दिख रही होगी बट हम यहाँ लिख देते हैं, ये पहला वाला है इक्वेशन फर्स्ट का रिजल्ट 0 to पाई x tan x अपॉन ये हो जाएगा sec x प्लस tan x ऑफ dx प्लस ये हो जाएगा बच्चों सेकेंड इक्वेशन का 0 to पाई माइनस x, फिर बच्चों आएगा tan x अपॉन sec x प्लस tan x ऑफ dx, ठीक है। तो i और i 2i हो जाएगा, 0 to पाई, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों की लिमिट सेम है, तो इसका मतलब ये मर्ज हो जाएगा। तो कितना आएगा x tan x अपॉन sec x प्लस tan x, यहाँ पर आएगा प्लस पाई माइनस एक्स ऑफ tan x अपॉन, फिर बच्चों आ जाएगा sec x प्लस tan x, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2i 0 to पाई, अब बच्चों ध्यान दें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम हो गया sec x प्लस tan x, तो यहाँ क्या बचेगा x tan x प्लस पाई माइनस एक्स ऑफ tan x। 2i 0 to पाई, बच्चों ध्यान दें दोनों में से कॉमन हो रहा है tan x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू tan x अपॉन sec x प्लस tan x ऑफ dx। 2i 0 to पाई, x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x ऑफ dx। 2i 0 to पाई, पाई कैसा टर्म है कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब हमने इसको रेशनलाइज करा, तो कॉन्जुगेट बनाए डिनोमिनेटर का, क्या हो जाएगा sec x माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x। 2i 0 to पाई, अब बच्चों इसे हम लिखेंगे tan x
sec x माइनस टेन एक्स, और अपॉन पे आ रहा है sec x प्लस टेन एक्स इंटू sec x माइनस टेन एक्स, तो मतलब sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो डिनोमिनेटर में अब हम लिख सकते हैं 1, और अंदर मल्टीप्लाई करो तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ज़ीरो टू पाई, ये तो बच्चों प्रॉपर फॉर्म है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है इस वाले इंटीग्रेशन पे, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको बिग ब्रैकेट बना देते हैं। टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो आइडेंटिटी की हेल्प ली। 2i इज इक्वल टू पाई, ज़ीरो टू पाई सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स और प्लस का 1। अब इंटीग्रेशन बच्चों स्टार्ट करेंगे। तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपका होता है सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और 1 का होता है एक्स। लिमिट इज 0 से पाई। 2i इज इक्वल टू पाई। अब बच्चों हमने फॉर्मूला लगाया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रख दो पाई, माइनस लोअर लिमिट, तो सेक 0 माइनस टेन 0 प्लस 0, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू पाई, सेक पाई इज माइनस 1, टेन पाई 0 प्लस पाई, सेक 0 इज 1 होता है बच्चों, टेन 0 0। अब बस इसे आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस पाई माइनस 1, तो 2i इज इक्वल टू पाई, इसे आप लिखोगे पाई माइनस 2। बस अब आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 विद इन ब्रैकेट पाई माइनस 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1 से 4, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। तो सबसे पहला काम आप इसे सेपरेट करें, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1, नेक्स्ट में आएगा मॉड ऑफ x माइनस 2, और नेक्स्ट आएगा बच्चों मॉड ऑफ x माइनस 3 ऑफ dx। तो पहला केस लेते हैं, पहला केस है 1 से 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 ऑफ dx। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मॉड के अंदर जो भी लिखा है आप उसे 0 के इक्वल करें, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इसका मतलब है एनी पॉइंट ऑफ राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट क्या होता है नेगेटिव, ये पैटर्न हो गया, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दें, हमारी जो लिमिट है वो 1 से 4 है, तो 1 से 4 में आप चेक करो मॉडुलस का नेचर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है मॉड हटेगा, कैसा साइन आएगा पॉजिटिव, ठीक है। x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का होता है x, ठीक। तो फॉर्मूला हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 4, फिर आपने रखा 1, तो ये बच्चों कितना आएगा सॉल्विंग के बाद 8 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस हाफ लेकिन प्लस हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा 4 प्लस हाफ, दैट मीन्स 9/2, केस 2। अब हम लोग इसका सेकंड केस लेंगे, 1 से 4 मॉड ऑफ x माइनस 2 ऑफ dx। मॉड के अंदर जो भी है उसे आप 0 के इक्वल करें, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो एनी पॉइंट ऑफ राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव। लिमिट है आपकी 1 से 4, ठीक है। तो 1 से 2 में नेगेटिव है और 2 से 4 में पॉजिटिव है। ये पैटर्न किसका आया है मॉड x माइनस 2 का। तो 1 से 2 में अब बच्चों क्या होगा, 1 से 2 में मॉड हटेगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। एंड 2 से 4 में मॉड हटेगा, कैसा साइन आएगा पॉजिटिव। तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका 2x, 1 से 2, इसका होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 ऑफ 2x, 2 से 4, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4/2 माइनस 4 माइनस 1/2 माइनस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 16/2 माइनस 8, फिर बच्चों आएगा माइनस लोअर लिमिट, तो 4/2 माइनस 4, ठीक है। अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो ये बचेगा आपका माइनस का 2 माइनस 3/2 मतलब प्लस 3/2, ये तो बच्चों 0 हो गया, ये बचेगा प्लस 2, ठीक है।
तो 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 आएगा और ये 2, तो मिलके 4 हो गया -3/2। एलसीएम लीजिए, तो आफ्टर एलसीएम 5/2। ठीक है, तो केस 2 का आंसर 5/2 और केस 1 का आंसर 9/2। अब हम लोग केस थर्ड को समझेंगे। केस थर्ड हम पिछले वाले पेज से कॉपी कर रहे हैं, 1 से 4 मॉड ऑफ x-3 ऑफ dx। ठीक है, तो बच्चों मॉड के अंदर जो भी है उसे आप रफ में 0 के इक्वल करें। तो एनी पॉइंट ऑफ राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड निगेटिव। आज का लिमिट है 1 से 4। ठीक है, तो 1 से 3 में निगेटिव आएगा और 1 से 4 में पॉजिटिव आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 1 से 3 में निगेटिव, तो मॉड हटेगा, कैसा हो जाएगा, निगेटिव। 3 से 4 में बच्चों पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, x का इंटीग्रेशन x² ऑफ 3x, लिमिट इज 1 से 3, ये हो जाएगा x² माइनस 3x, लिमिट इज 3 से 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 9/2 माइनस 9, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3। इसमें बच्चों आ जाएगा 16/2 माइनस 12 माइनस 9/2 माइनस 9। अब इसे आप सॉल्व करें तो -9/2, ये हो जाएगा प्लस का 5/2। ठीक है, तो 8 माइनस 12 माइनस 4 प्लस का 9/2, तो 9/2 प्लस का 9/2 प्लस का, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, साथ में है -4 माइनस 5/2, तो 5 माइनस 5/2, तो ये आ जाएगा आपका 5/2। ठीक है, तो अब तीनों केस के आंसर को हमें ऐड करना है। तो पहले केस का आंसर था 9/2, दूसरे का था 5/2, तीसरे का भी बच्चों 5/2। अब तीनों को ऐड करो, दैट मीन्स 19/2। अब बच्चों ये प्रूविंग है 1 से 3 1/x² x+1 ऑफ dx, क्या ला के दिखाना है, 2/3 प्लस log 2/3। इसमें हमने LHS कंसीडर करा, तो 1 से 3 1/x² x+1 ऑफ dx। ठीक है, तो अब ध्यान दें 1/x² x+1 को अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। तो a/x, फिर होगा b/x² एंड c/x+1। ये जो लेफ़्ट साइड का डिनोमिनेटर है इसे राइट साइड पे भेजें, तो ये हो जाएगा x² x+1 विद इन ब्रैकेट a/x b/x² एंड c/x+1। अब इसका बच्चों मल्टीप्लाई करो, तो x से x+1 ऑफ a, फिर आ जाएगा x+1 ऑफ b एंड ये हो जाएगा c/x²। तो हमने आपको सिखाया था कि रिपीटिंग केस में डायरेक्ट वैल्यू नहीं आती है, बट c वाला जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, x² तो रिपीट कर रहा है, तो लिखेंगे फॉर c x+1 0 के इक्वल करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखोगे, -1, तो 0 0 c इंटू -1 का स्क्वायर, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आपकी। ठीक है, c अब आ चुका है। अब आगे के कोफिशिएंट इसका मल्टीप्लाई करेंगे और कोफिशिएंट कलेक्ट करेंगे, फिर अब हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो बच्चों, x² प्लस x इंटू a, फिर है x+1 ऑफ b एंड c/x²। मल्टीप्लाई करेंगे तो ax² ax, फिर हो जाएगा bx प्लस b प्लस c/x²। इन दोनों में x² आपने कॉमन लिया, तो ये बचेगा a प्लस c। इन दोनों में x कॉमन, तो a प्लस b और प्लस में b। ठीक है, x² का कोफिशिएंट ये कितना है, a प्लस c, लेकिन लेफ़्ट साइड पे x² नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा और c की वैल्यू 1 आई है। तो बच्चों सीधी सी बात है, a कितना हो जाएगा आपका, -1। ठीक है, b देखिए डायरेक्ट आ रहा है क्योंकि कांस्टेंट है, तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम वेरीफाई करें क्या हमारा सोल्यूशन परफेक्ट है, तो x का कोफिशिएंट का हमने यूज़ नहीं करा है, तो a प्लस b, और लेफ़्ट साइड पे x का कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0। a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू +1, तो 0 = 0। इसका मतलब हम लोग का जो सोल्यूशन वो परफेक्ट है बच्चों। ठीक है, तो a की वैल्यू आई है -1, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 1। अब हम लोगों ने सबसे पहले पिछले वाले पेज से
पार्शियल को कॉपी करा तो क्या आया है a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। ए की वैल्यू है -1 तो -1 अपॉन एक्स, बी की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हमने इसको इंटीग्रेट करा और हमारी जो लिमिट है वो बच्चों 1 से 3 है। ठीक है, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन हो रहा है और लिमिट क्या है 1 से 3। तो देखिए माइनस बाहर आएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1 से 3। इसे आप लिखेंगे x की पावर -2। ठीक है, और इसका तो बच्चों डायरेक्ट हो जाएगा log x प्लस 1, लिमिट इज़ 1 से 3। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका इंटीग्रेशन करो x की पावर -1 अपॉन -1, लिमिट इज़ 1 से 3। तो इसमें भी फॉर्मूला लगाइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 4 माइनस log 2। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो log 3 आ गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, लिमिट इज़ 1 से 3। log 4 अपॉन 2 लिख सकते हैं क्योंकि log m माइनस log n, तो log m अपॉन n हो जाएगा। तो माइनस में log 3, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बच्चों log 2 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, log 2 और log 3 को एक साथ रखा और इसमें एलसीएम लिया तो -2/3 हो गया। log m माइनस log n, तो फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, तो यह आ जाएगा आपका आंसर 2/3 प्लस log 2/3, यही आपका RHS है। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों हम लोग इसका LHS लेंगे 0 to 1 x e की पावर x dx। तो x e की पावर x आप देख पा रहे हैं ये आपका बाई पार्ट से बच्चों सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब हमने x e की पावर x को अलग से लिया, तो अकॉर्डिंग टू आईलेट ILATE एक्सपोनेंशियल लास्ट में तो सेकंड होगा, एल्जेब्रिक उससे पहले। ठीक है, तो रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, e की पावर x का e की पावर x होता है, x का बच्चों 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x e की पावर x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। तो ये आपने इंटीग्रेशन किसका करा है, x से e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। आज की लिमिट क्या है 0 to 1, तो बोथ साइड अब आपने लिमिट को ऑपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x से e की पावर x माइनस e की पावर x, लिमिट इज 0 से 1। तो रूल क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो 0 हो गया और ये 1 हो जाएगा भाई, और साथ में माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज 1। ठीक है, यही आपका RHS है। अब बच्चों हमने इसमें LHS लिया है -1 से +1, x की पावर 17 cos की पावर 4x dx। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो इतना हैवी फंक्शन है, लेकिन हमारे पास प्लस पॉइंट है, -1 से +1 सेम वैल्यू है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब या तो ये फंक्शन ऑड होगा या इवन होगा, वैसे ऑड होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो x की जगह क्या रखेंगे, -x, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे आपने क्या रखा बच्चों, -x। ठीक है, कॉस पर माइनस का इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन -x की पावर 17 -x की पावर 17 हो जाएगा, और कॉस पर माइनस का इफेक्ट नहीं होगा तो पॉजिटिव आएगा। चेक करो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये किसके इक्वल है, fx के, तो f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx। तो ये फंक्शन आपका क्या हो चुका है, ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन है तो -1 से +1 x की पावर 17 cos की पावर 4x d, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ऑड फंक्शन के केस में हम लोग सीधे 0 लिखते हैं, ऐसा इसलिए आपने प्रॉपर्टी 5 पढ़ी हुई है, -a से a fx dx। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका 2 टाइम्स 0 से a fx dx। ये बच्चों तब होता है जब fx क्या हो, इवन, याद रहेगा। लेकिन अगर ये 0 है तो fx क्या होगा, आपका ऑड रहा है। ठीक है बच्चों, ये है 0 से π/2 sin क्यूब x का आंसर लाके दिखाना है 2/3। तो अब आपने इसको LHS लिया, 0 से π/2
साइन क्यूब एक्स डी एक्स। साइन क्यूब का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है, दो तरीके से होगा, या तो साइन 3x का फॉर्मूला लगा दो, या बच्चों साइन क्यूब को स्प्लिट करो साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब हमने कॉस एक्स को टी लिया तो उसका डेरिवेटिव बच्चों बाहर रखा है, लेकिन हमें सबसे बेटर लगता है साइन 3x का फॉर्मूला लगा के, उसमें बड़ा जल्दी हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब आपने 4 साइन क्यूब एक्स को शिफ्ट करा तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस में साइन 3x, ठीक है। तो साइन क्यूब एक्स आपका होगा 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ठीक है। तो लिमिट क्या चल रही है, 0 से π/2, और साइन क्यूब है आपका 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x ऑफ dx, ठीक है। 1/4 आपका कांस्टेंट टर्म है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर भी बच्चों माइनस हुआ तो माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो आंसर में 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1/4 अपर लिमिट जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे π/2, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 3π/2/3 माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 3 cos 0 एंड cos 0/3, ठीक है। अब ध्यान दें, cos π/2 0, cos 3π/2 0, cos 0 1 होता है एंड 1/3, तो यहाँ पे आ रहा है 1/4। अब आप एलसीएम लें तो यहाँ पे हो जाएगा -9 + 1, तो यह आ जाएगा आपका -8/3, तो माइनस माइनस प्लस और ये कैंसिल आउट, तो आंसर 2/3, यही हमें प्रूव करना था। अब हमने बच्चों इसमें LHS लिया है, क्या है, 0 से π/4 2 tan क्यूब एक्स ऑफ dx। 2 कैसा टर्म है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर होगा, 0 से π/4 tan क्यूब एक्स ऑफ dx, ठीक है। अब इसमें हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम आप इसे लिखें tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/4, फिर बच्चों tan x स्क्वायर एक्स को लिखो sec स्क्वायर एक्स -1। अब देखना आसानी से इंटीग्रेशन हो पाएगा, सेपरेट करो, तो 0 से π/4 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स ऑफ dx माइनस 2 टाइम्स 0 से π/4, यहाँ पे आ जाएगा tan x dx, ठीक है। अब बच्चों हमने tan x को t लिया, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, dt के। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/4 है, t किसके इक्वल चल रहा है, tan x के, तो ये हो जाएगा आपका tan 0 0 होता है, ये हो जाएगा tan π/4, और बच्चों tan π/4 1 होगा, ठीक है, 2 टाइम्स, तो 0 से ये कितना दे देगा 1, tan x की जगह t है तो यहाँ t आ गया, sec स्क्वायर एक्स dx की जगह dt आ गया, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट होता है, क्या होता है, log sec x 0 से π/4, ओके बच्चों। अब t का इंटीग्रेशन करो तो t²/2 लिमिट 0 से 1, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो t² 0 से 1। अब बच्चों sec π/4 मतलब √2 और sec 0 मतलब 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। क्या हम इसे 2 की पावर हाफ लिख सकते हैं, और log 1 कितना होता है, 0, तो इसका मतलब ये हुआ log m की पावर n, तो क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई पे आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस log 2। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स dx, तो अब हमने LHS लिया 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स dx। अब बच्चों साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए हमने इसको अलग से एज्यूम करा और इसको बाई पार्ट की हेल्प से सॉल्व करा, इनटू 1 माना। तो आइलेट के अकॉर्डिंग आई पहले है और एल्जेब्रिक बाद में होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर क्या होगा, होल का इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन डी को रिमूव करेगा तो ये कितना आ जाएगा x साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - और ये हो जाएगा x। ठीक है, अब हमने 1 - x² को बच्चों t लिया तो ये हो जाएगा 2x dx = dt। ठीक है, तो हमें तो x dx चाहिए तो क्या हो जाएगा -½ dt। अब बच्चों यहाँ पे है आपके पास x साइन इनवर्स x। देखिए x dx की जगह आप लिखोगे -½ dt और इस पूरी वैल्यू की जगह लिखोगे t, तो ये हो जाएगा -½ dt। x साइन इनवर्स x बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर आके ये हो जाएगा t की पावर -½ ठीक है, तो ये होगा x साइन इनवर्स x 1/2 n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x एलसीएम, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा t की पावर ½ तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स, इसे लिखेंगे √t और t की वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम करी थी 1 - x², तो x साइन इनवर्स x √1 - x²। ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन करा है स्टूडेंट साइन इनवर्स x का। ठीक है, अब इसकी लिमिट दी है, इसकी लिमिट आपकी क्या है 0 से 1, तो 0 से 1 इसकी लिमिट लगा दिया, तो लिमिट है 0 से 1, तो यहाँ पे भी आपने लिमिट लगाया √1 - x², 0 to 1। ठीक है, अब बच्चों जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखो तो ये अपर लिमिट हो जाएगी, तो ये तो 0 आ गया, माइनस लोअर लिमिट ये 0 आ गया और ये √1 आ गया बच्चों, ये होता है π/2 और ये 1, यही आपका RHS था। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2 - 3x, 0 से 1 लिमिट है और इसे बच्चों में फाइंड करना है लिमिट ऑफ अ सम की हेल्प से। तो सबसे पहला काम आप क्वेश्चन को अलग से लिख लो जिससे आपको कंपेयर करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है a to b fx dx = लिमिट s टेंडिंग टू 0। ठीक है, फिर बच्चों क्या आता है h, यहाँ हो जाएगा f ऑफ a + h, फिर बच्चों a + 2h एंड सो ऑन f ऑफ a + n - 1 ऑफ h, और यहाँ पे एक रिलेशन चलता है nh = b - a। तो लोअर लिमिट आपकी कितनी है बच्चों, a है लोअर लिमिट, तो मतलब 0 है, अपर लिमिट है 1, तो यहाँ पे होगा 1 - 0। ठीक है, तो nh की जगह आप क्या रखेंगे 1। अब दूसरी बात, तो 0 to 1 e की पावर 2 - 3x का यहाँ पे मतलब होगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 h, लोअर लिमिट इज 0 और a यहाँ पे लोअर लिमिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा f0, जहाँ जहाँ a है बच्चों 0, तो 0 + h, फिर होगा 0 + 2h अप टू सो ऑन 0 + n - 1 ऑफ h। ठीक है, और आपका फंक्शन है fx = e की पावर 2 - 3x। अब आपने पहले 0 रखा x की जगह, तो e की पावर 2 आ गया, फिर आपने h रखा तो ये हो गया 2 - 3h, नेक्स्ट रखो 2h, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा e की पावर 2 - 6h एंड सो ऑन। नेक्स्ट है f ऑफ n - 1 ऑफ h, तो अब आपने x की जगह क्या रखा n - 1 ऑफ h, तो ये होगा e की पावर 2 - 3 टाइम n - 1 ऑफ h। अब इन सभी को हमें ऐड करना होता है, तो f ऑफ 0, f ऑफ h, f ऑफ 2h अप टू सो ऑन f ऑफ n - 1 ऑफ h। अब बच्चों से ऐड करिए तो ये होगा e²। ठीक है, नेक्स्ट e की पावर 2 - 3h, e की पावर 2 - 6h अप टू सो ऑन e की पावर, ये हो जाएगा 2 - 3 - 1 ऑफ h। ठीक है, तो अब इसे घबराने की ज़रूरत नहीं, आराम से सॉल्व होगा, ये जीपी की हेल्प से बच्चों हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे e² तो लिख ही सकते हैं, इसे लिख सकते हैं e² e की पावर -3h। नेक्स्ट को लिखो e² e की पावर -6h,
नेक्स्ट होगा ई स्क्वायर ई की पावर -3n-1 ऑफ एच। तो ईच में कॉमन हो रहा है ई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 1 प्लस ई की पावर -3h, ये हो जाएगा आपका 6h एंड सो ऑन 3n-1 ऑफ h, ठीक है। समेशन का फॉर्मूला होता है आपका a r की पावर n-1 अपॉन r-1। ये तब लगता है जब r की वैल्यू 1 से बड़ी है, और ये तब लगता है जब r की वैल्यू 1 से छोटी है। तो ये क्या होगा, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो आज सबसे बेटर हमें दिख रहा है सेकंड वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a आपका 1 है और जो कॉमन रेशियो है वो e की पावर -3h है, ठीक है, इस वजह से। तो ये होगा आपका a की जगह 1 माइनस -3h होल की पावर कितना हो जाएगा n, ये एज इट इज़ कॉपी कर दीजिएगा, 1 माइनस ई की पावर -3h। तो ये होगा ई स्क्वायर बच्चों, ठीक है, 1 माइनस पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है और 1 माइनस ई की पावर -3h। और NH की वैल्यू हम लोगों की 1 आई थी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ NH है वहाँ पे अब हम लोग क्या रखेंगे, 1। तो यहाँ पे जब 1 रखोगे तो e की पावर -3 देगा अपॉन 1 माइनस ई की पावर -3h, ठीक है। तो ये आपका समेशन तैयार हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास लिमिट थी 0 से 1 e की पावर 2 माइनस 3x ऑफ dx। तो उसके आगे लगा हुआ था लिमिट s टेंडिंग टू 0 और इंटू h। और ये जो फंक्शन की पूरी वैल्यू थी आप लोग को दिखा देते हैं, f0 से अप टू यहाँ तक, इसी का तो ये समेशन आया है। तो अब इसको डायरेक्ट कॉपी करो, ई स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर -3 अपॉन 1 माइनस ई की पावर -3h। अब एडजस्ट करते हैं, तो ये होगा लिमिट s टेंडिंग टू 0। बच्चों ई स्क्वायर को अंदर भेजो, तो ये हो जाएगा +2 -3, तो ई की पावर -1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर -3h। तो अब हमने -3h से मल्टीप्लाई और बच्चों क्या करा है, डिवाइड। तो s से h कैंसिल आउट और ये -1/3 बाहर आ जाएगा। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 ई स्क्वायर माइनस ई की पावर -1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर -3h अपॉन -3। अब बच्चों ध्यान देंगे, -1/3 इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो डिनोमिनेटर में, इसमें से माइनस कॉमन लो, तो e की पावर -3h अपॉन e की पावर -3h, माइनस का कितना हो जाएगा 1 और अपॉन में -3h, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या है, पहली बात तो ये माइनस प्लस हो गया और ये हो जाएगा आपका ई स्क्वायर ई की पावर -1 एज इट इज़ कॉपी। और माइनस जब प्लस हो गया तो इस पूरे सिस्टम की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है e की पावर x -1 अपॉन x किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है। अब बस इसे लिख सकते हैं 1/3 ई स्क्वायर 1/e, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/e की पावर x प्लस e की पावर -x dx। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम e की पावर -x को हम लिख सकते हैं 1/e की पावर x, ठीक। अब इसमें एलसीएम लीजिए, तो ये होगा e की पावर x अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर, ओके। अब बच्चों हमने e की पावर x को t लिया, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, ये तो पूरा सब्स्टिट्यूशन चला गया, तो t² + 1 ऑफ dt और इसका इंटीग्रेशन आपका होता है tan इनवर्स t। t की वैल्यू है e की पावर x, ओके। तो ये बच्चों आ गया tan इनवर्स e की पावर x। तो ये आपका मैच हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों cos 2x अपॉन साइन प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो cos 2x को लिखो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। अपॉन में क्या चल रहा है, साइन प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस b एंड a माइनस b अपॉन ये चल रहा है आपका साइन प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब
ये इससे कैंसिल आउट होगा तो कितना देगा, कॉस माइनस साइन एक्स अपॉन साइन प्लस कॉस एक्स बच्चों। ठीक है, साइन प्लस कॉस एक्स को आप टी लें, जैसे ही आप टी लोगे तो आप देखोगे उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मैच हो रहा है। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये साइन प्लस कॉस की जगह आपने टी लिखा, कॉस माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह आपने डी टी लिखा। ठीक है, 1/t का होता है लॉग टी और t की वैल्यू है आपकी साइन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंग आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो बच्चों सेकंड ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, आपको गिवन क्या है पहले लिख लो, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स किसके इक्वल गिवन है, एफ एक्स के। ठीक है, ये गिवन हो गया और ये जो इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, लेकिन ये कंप्लीट इंटीग्रेशन फॉर्म नहीं हो पाएगी, जो इसके ऑब्जेक्टिव है वो भी इंटीग्रेशन में ही दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है बस अब हमें प्रॉपर्टी 4 का जनरल केस लगाना है। तो क्या होता है आपका, पहले वो लिख देते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। एक्स की जगह रखेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ बच्चों रखेंगे आप a प्लस बी माइनस एक्स, ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो a टू b a प्लस बी माइनस एक्स, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स किसके इक्वल दिया है, एफ एक्स के। तो यहाँ आप रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों एफ एक्स। ठीक है, अब आप इसे एक टर्म मानो और इसे दूसरा टर्म, तो क्या होगा बेनिफिट, a प्लस बी के साथ एक बार एफ एक्स आएगा और एक बार आएगा x इंटू एफ एक्स के साथ ऑफ डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करो तो आपको बेनिफिट दिखेगा, a प्लस बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, तो a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये होगा बच्चों a टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो a प्लस बी ये हो जाएगा a टू बी एफ एक्स डी एक्स। चेक करो ओरिजिनल इंटीग्रेशन अपीयरिंग अगेन, यहीं से बच्चों हमने स्टार्टिंग करी थी, तो यहाँ i लिख सकते हैं। जब इसे शिफ्ट करोगे तो 2i हो जाएगा, a प्लस बी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो i हो जाएगा a प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो जब आप बुक में इसमें चेक करोगे तो बच्चों फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। ठीक है, तो 0 to 1 tan इनवर्स, सबसे पहला काम इसे एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स माइनस 1, इसमें से बच्चों x कॉमन लो तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स, लेकिन ये x माइनस 1 से मैच नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं। अब हमने क्या करा, इसे लिखा x प्लस एक्स माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 1 ऑफ डी एक्स। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये बच्चों x का काम करेगा, ये y का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो क्या लिखें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 ऑफ डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसे आप सेपरेट करें, 0 to 1 tan इनवर्स x ऑफ डी एक्स, 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 ऑफ डी एक्स। अब हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, सेकेंड वाले इंटीग्रेशन पे प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे। ठीक है, तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो x की जगह क्या लिखोगे, a माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, x की जगह 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो 0 to 1 tan इनवर्स एक्स डी एक्स। अब आप प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करिए तो देखिएगा मैजिक होगा। यहाँ पे x की जगह आपने रखा 1 माइनस एक्स और साथ में क्या चल रहा है, माइनस 1 ऑफ डी एक्स, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो 0 to 1 tan इनवर्स एक्स डी एक्स। बच्चों यहाँ बचेगा आपका tan इनवर्स माइनस एक्स, तो 0 to 1 tan इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, tan इनवर्स पर माइनस का इफेक्ट डायरेक्ट होता है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 0 to 1 tan इनवर्स एक्स डी एक्स। तो बच्चों माइनस बाहर आएगा, 0 to 1
tan इनवर्स एक्स डी एक्स, ये कैंसिल आउट, आंसर इज 0। तो आप जब बुक में मैच करोगे तो सेकेंड पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन।